रीवा, जहां कानून की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं, जहां खुलेआम दिन दहाड़े शराब की तस्करी कैमरे में कैद हो रही है और सोशल मीडिया पर वायरल होकर शहर की शर्मिंदगी का कारण बन रही है, वहीं प्रशासन की नींद अब भी गहरी बनी हुई है। आज हम उसी साजिश और खुलेआम अपराध की कहानी बता रहे, जो किसी सुनसान गली का नहीं बल्कि हमारे अपने बाजारों का चेहरा बन चुकी है। ठेकेदार जो जनता के भरोसे पर बैठे हैं, वो अब रेट लिस्ट हटाकर प्रिंट रेट से कई गुना महंगे दाम वसूल कर आम आदमी के चेहरे पर ताला मार रहे हैं। दुकानों के बाहर रेट लिस्ट का नामो निशान नहीं है और अंदर जिन पैकियों की कीमतें छुपी हुई हैं, वे सीधे जेब काटने का ठेका लेकर चल रही हैं। और यह सब अकेले कुछ शातिर तस्करों का काम नहीं, यह एक नेटवर्क है जिसमें कुछ दुकानें, कुछ सप्लायर्स और कुछ स्थानीय ग्रुप्स मिलकर शहर भर में शराब की खुलेआम तस्करी को सुविधाजनक बना रहे हैं। बनकुइया शराब दुकान का एक वीडियो केवल एक झलक है, एक आईना जो पूरे जिले का चेहरा दिखा रहा है। कैमरा जब अंदर गया तो ना रेट लिस्ट मिली, ना पारदर्शिता, केवल एक बात साफ दिखी, मुनाफा, मुनाफा और फिर मुनाफा। जनहित की परवाह शून्य। जनता पूछती है, कहां है आबकारी विभाग, कहां है नजर रखने की व्यवस्था? उत्तर मिलता है आधे अधूरे बयान से। उप पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने सही कहा कि पुलिस समय समय पर सूचना पर कार्यवाही करती है और भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी जाती है, पर सवाल यही है कि क्यों केवल समय समय पर? क्या सूचना मिलते तक कितने दिन, कितने महीने और कितने वीडियो और वायरल होना पड़ेगा? क्या इस जिले के सड़कों पर अपराध और खुलेआम तस्करी को नियमित दिनचर्या बन जाने देना ही हमारी नियति बन गई है? असल ताकत वहीं दिखेगी जब आबकारी विभाग सक्रियता दिखाकर उन दुकानों पर रात दिन छापे मारेगा जहां प्रिंट रेट से ज्यादा बेचा जा रहा है। जब रेट लिस्ट न लगाए जाने पर खिलाफत दर्ज होगी, तब ठेकेदारों पर ऐसी कड़ी कार्यवाही होगी कि अगली बार किसी भी दुकान का मालिक सोच सके कि अवैध तरीके से पैसा बनाना महंगा पड़ेगा। हमें वही सख्ती चाहिए जो कागजों में नहीं, मैदान में नजर आए। हम चाहेंगे कि पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर एक विशेष टीम बनाए, नियमित एक्शन टीम जो सूचना मिलने पर घंटों पर नहीं मिनटों में कार्यवाही करे। जिन दुकानों पर शिकायतें बार बार आ रही हैं, उनकी सप्लाई चेन को काटा जाए, उन ठेकेदारों की परमिशन पर तुरंत रोक लगाने तक के कदम उठाए जाए और जिन अधिकारियों की संदिग्ध चुप्पी या मिलीभगत का कोई प्रमाण मिला है, उन पर फौरन विभागीय जांच हो। पर सिर्फ विभाग ही नहीं, हम जनता पे चुप नहीं बैठ रहेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, दुकान की फोटो, रसीदें, इन सब का हिसाब मांगेंगे और उसे शहर की चौखट पर रखेंगे। हम यह देखना चाहते हैं कि न्याय कितनी तेजी से काम करता है। क्या वायरल वीडियो के बाद तस्कर वही पुरानी चाल चलेंगे या उनके गढ़ ढह जाएंगे? क्या वही दुकानें जिनके बाहर रेट लिस्ट नहीं लगी, कल भी खुलेआम महंगी शराब बेचेंगी या उन्हें जनता और प्रशासन के दबाव में मजबूर होना पड़ेगा? आखिरकार जिम्मेदारी लेते वक्त कोई विभाग भाग नहीं सकता, ना तो पुलिस, ना ही आबकारी और ना ही प्रशासन। हर दिन केवल पकड़े जाने की खबरों से काम नहीं चलेगा। हमें एक सुनियोजित, लगातार और सख्त नीति चाहिए जो तस्करी के हर रूप को जड़ से उखाड़ दे। यदि प्रशासन में इच्छा शक्ति है तो आज ही कार्यवाही दिखे, झूठी शपथों और आधी झांकी बयानों से नहीं, बल्कि ठोस छापों, जब्तियों और लाइसेंसों की रद्दी से। रीवा की सड़कों पर खुलकर बिकने वाली हर बोतल का जवाब मांगा जाएगा। हर ठेकेदार जो रेट लिस्ट नहीं लगाता, हर दुकान जो प्रिंट रेट से ऊपर पूछती है और हर तस्कर जो हमारे समाज की बुराई को आमदनी का जरिया बनाता है, उनका हिसाब होगा। अगर प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है तो हम सवाल करते रहेंगे, रिकॉर्ड दिखाते रहेंगे और ऐसे वीडियो जनता के सामने लाते रहेंगे कि चुप्पी किसी के काम ना आए। आज नहीं, कल नहीं, बस अभी कार्यवाही चाहिए, रीवा के लिए, रीवा की इज्जत के लिए। और जहां तक कानून का सवाल है, वहां किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही पुलिस को इस प्रकार से अवैध पैकारी की सूचना मिलती है तो हम लोगों द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है। अभी हाल ही में कई सारे केसेस, चाहे चौरहटा हो, बिछिया हो, अमैया हो या हमारे देहात के थाने हो, सभी जगह पे आबकारी अधिनियम के तहत इसमें कार्यवाहियाँ की गई हैं। 34(1), 34(2 और साथ ही में जो खुले में लोग शराब पीते पाए जाते हैं तो उन पे भी लगातार कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। मुद्दा है जैसे लोग ओवर रेटिंग शराब बिक्री कर रहे हैं शराब दुकान से और बोर्ड भी नहीं लगाए, रेट लिस्ट भी नहीं लगाए हैं, उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की? इस संबंध में मेरा ये कहना है कि हमारा जो आबकारी विभाग है, बेसिकली उनका ही ये मॉनिटरिंग रहता है कि क्या रेट है या रेट लिस्ट उनको डिस्प्ले पे रखनी चाहिए दुकानदारों को। तो मुझे लगता है कि बेहतर इस बारे में कार्यवाही और जानकारी आबकारी विभाग प्रोवाइड करवा सकता है।
कुछ वीडियो वायरल हुए हैं बनकुइयाँ से और भी कई जगह से, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी वीडियो पुलिस के संज्ञान में आते हैं या इस प्रकार से अवैध रूप से पैकारी यदि की जा रही है, तो आबकारी विभाग और साथ ही पुलिस विभाग दोनों के ही द्वारा इसमें लगातार और प्रभावी कार्यवाहियाँ की जाएँ।